अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नया फ्रॉड मेरे साथ होने वाला है। तो मैंने कहा चलें इस पे वीडियो भी आपको बना दें और आपको बताएं, शायद आप भी इस फ्रॉड से बच सकें। अभी मुझे एक कॉल आई है एक नंबर से और क्या कहते हैं वो उसने मुझे हलवाई किया है और हलवाई करने के बाद मेरा दोस्त उसने बयान किया जी पहचाना क्या है। मैं कहा जी नहीं पहचाना, मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ, ये मैंने नंबर इंटरनेशनल करा लिया है। ठीक है, तो अभी भी उसकी कॉल आ रही है। ठीक है, तो मसला ये है कि जी उसने जी मुझे कहानी डाली है कि हेलो यार मेरे बॉस है, मैं कॉल करना, तुम 2 मिनट सब्र कर जरा, 1 मिनट। हाँ मैं कर लेंदा। ये जी कॉल आ रही है जी उसकी बार बार, उसने 10 मिनट का टाइम लिया है मुझसे। तो कह रहा है मतलब उसने मुझे कहानी डाली कि जी मैं सऊदी है, तो ये पता है। मैं कहा हाँ जी मुझे पता है, मेरा एक दोस्त था फात, उसका मैंने रेफरेंस लिया। तो उसने कहा जी सऊदी है। मैं कहा हाँ जी सऊदी है, तो मैं वीज़ा लेके आ गया था, तो ये है, तो मैंने घर वालों को पैसे दिए, उसने एजेंट को पैसे नहीं दिए और एजेंट अब तंग कर रहा है। उसने मेरे कफ़ील को फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद अब वो मुझे तंग कर रहा है। तो आप मुझे ऐसे कोई ID कार्ड दे दो, मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ 3 लाख रुपया, और 3 लाख के बाद आप 1 लाख रुपया उसको दे देना और 2 लाख आप रख लेना, अगर आपको चाहिए, नहीं तो फिर घर दे देना। और अब मैं कहा अच्छा यार मैं तो अभी स्कूल के अंदर हूँ अपने ऑफ जॉब पे, तो ID कार्ड तो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो आप ऐसा करो 1 बजे करना। अच्छा यार पे आप काम करो, उस नंबर पे कॉल करके उसको कोई गलत काम ना करे मेरे साथ, मैं उसको पैसे दे दूँगा। अब उसने नंबर भी मुझे भिजवा दिया है और ये मैंने नंबर लिख लिया है जनाब। और पहले तो मैं आपको उसका नंबर बताता हूँ जिस नंबर से मुझे कॉल आ रही है, और ये आपको मैं भी नंबर दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये नंबर है जिससे मुझे अभी कॉल आ रही है। ठीक है जी, और अभी बार बार ये जो इंटरनेशनल नंबर है वो कॉल उसके, तो अभी भी कॉल आई है कि मैं उससे कॉल कर लूँ, उसके क्या कहते हैं वीज़ा एजेंट वाले से, और मैं उसकी जान छुड़वा दूँ। अब देखें क्या ये फ्रॉड करते हैं। और अभी ये नंबर जनाब उन्होंने मुझे दिया है जनाब, ये शफीक साहब को ही हैं, 0309 17 71 254। ठीक है, अब इस पर मैं कॉल करके देखता हूँ जी ये क्या आगे फ़्रॉड की एक नई शक्ल अख्तियार करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ। ये दोस्तों मैं कॉल करने लगा हूँ और अभी आप इसको देखते हैं क्या होता है इसका। हेलो, ये दोबारा कॉल मिला रहा हूँ उसको, वेटिंग पे जा रहा है नंबर। जनाब साहब मुझे कह रहे हैं कि जी 1 लाख रुपया भेज दें तो बात होती है। अब नंबर वेटिंग पे जा रहा है जनाब का। नंबर सर वेटिंग पे जा रहा है। मुझे जनाब ने कहा कि जी मैं इमरजेंसी में खड़ा हूँ, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और 1 लाख रुपया भिजवा दें। और मैं उसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो वो जनाब अभी इस टाइम उठा नहीं रहा। अभी दोबारा देखते हैं जी। वालेकुम सलाम शफीक भाई, मसला है क्या एक्चुअली? सर उसने मेरे 1 लाख रुपए लेना, जो मुझसे टाइम लेकर गया ना वो टाइम से देना होगा ऊपर। अच्छा, तो आप कहते हैं आपके आपको 1 लाख रुपया चाहिए? जी जी। वो मेरी उससे बात हुई, वो कहता है मैं पैसे आपको भिजवा देता हूँ, तो मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, तो मैं 2-2:30 बजे तक फ्री होऊंगा। तो उस टाइम पे वो मुझे भिजवाता है, मैं आपको करवा देता हूँ सर पैसे। आप 2 बजे तक आपका वेट कर लेता हूँ, ठीक है? चलें आप 2 बजे तक मेरा वेट कर लें, मैं उससे बात करके करवाता हूँ। गरीब बंदा यार, ख्याल कर रहे हैं थोड़ा सा ना। जी ठीक है सर। ठीक, आप होते किधर हैं भाईजान?
یہ دیکھیں جناب اس نے فون پھر بند کر دیا. یہ جال سازوں کے کام ہے. اب جناب یہ نمبر دیکھ لیں یا یہ ایجنٹ صاحب بنے ہوئے ہیں جناب. یہ جی بار بار فون آ رہا ہے کہ یار پیسے اس کو دینے ہیں جی. یہ میرا دوست جو بنا ہوا ہے اس کا دوبارہ کال کر کے دیکھتا ہوں جی. ہلو ہلو. ہاں یار گل ہوئی ہے میری وہ نال تے وہ تے غصے چ بڑا ہے تے کہندا جی ایمرجنسی کھڑا مینوں لاکھ روپیہ چاہیے اس ٹائم نہیں تے میں دا ویزا کینسل کرا داں. میں کہا یار غریب بندہ ہے تھوڑا خیال ہیں. میں ٹائم کا تو کہہ لگا وہ نہیں منتا یار. وہ کہنا بھائی مینوں 2 بجے تک میرا ٹائم ہے تھوڑے کو کرانا تو کرا نہیں تو میں ویزا کینسل کرا داں گا. یار میں نے کہا میرے اس ٹائم میرے کو تو بھائی نہیں موجود ہے. تو بھیجیں گا تو میں بھجوا داں گا. ہیں میرا ہے یار سکول ہے نا. میں تو بیٹھا نوکری ہے نوکری کر جاواں گا تو چھٹی لے کے دینا نہیں ہیڈ ماسٹر. تو میں تو کم از کم 1 بجے فارغ ہوں گا. تو 1 بجے تو پیسے بھجوا دے مینوں اتنے میں بھجوا دینا انہوں. ہیں تو بھیجے گا کیویں؟ ویسٹرن یونین اج ہفتہ ہے اج کتوں جانی ویسٹرن یونین کھلی ہوندی ہے ہیں. تو تینوں چاہیے کی ہے وہ تینوں چاہیے کی اتوں شناختی کارڈ دینا تینوں. شناختی کارڈ کا نمبر میں منگوا لینا کسی کو. نہیں ایسے آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے تینوں. اچھا اچھا چلو میں جا کے نا. اچھا اچھا چل میں نے نا تھوڑی دیر کال کر تو پھر میں آئی ڈی کارڈ نمبر تینوں لکھوا داں گا. یار 10-15 منٹ تک کر دیں. کنے پیسے بھیجنے؟ اچھا اچھا جی جناب. اب یہ دیکھ لیں جناب یہ دونوں فراڈی ہیں جی. دوستو یہ آپ نے دیکھا ہے دونوں فراڈی اس ٹائم ہیں. بار بار مجھے کال کر رہے ہیں. ایک وہ یہ سعودیہ سے بن کے کال کر رہا ہے جی. انٹرنیشنل نمبر بنایا ہوا ہے. میں پھنس گیا ہوں. پہلے ان کا ذہن تھا شاید میں کوئی سوکھا آسان سا ٹارگٹ ہوں کہ میں پیسے ان کو یہیں سے کر دوں گا. اب مجھ سے وہ آئی ڈی کارڈ مانگ رہے ہیں تو آئی ڈی کارڈ دے دیتے ہیں. آئی ڈی کارڈ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے آئی ڈی کارڈ سے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہر چیز تو ایکسیس میرے پاس ہی ہوگی. ویسٹرن یونین کی بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ دیں پیسے آ جائیں گے تو آپ اس کو 1 لاکھ روپے بھجوا دیں. بتانا آپ نے کسی کو نہیں تو بتانا تو سر میں اس ٹائم ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں سر کیا حال ہوتا ہے. یہ فراڈی کہاں تک جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. مقصد صرف میرا ویڈیو کا یہ ہے کہ اس قسم کے اگر اسکیم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ دماغ کھلا رکھا کریں اور کچھ دماغ سے بھی سوچیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑی میں نے 15 منٹ کا ٹائم لیا اور وہ جو ایجنٹ صاحب ہیں وہ تو پاؤں پہ نہیں کیا کہتے ہیں پانی پڑنے دے رہے. مجھے ضرورت ہے لاکھ روپیہ چاہیے جناب کو. دیکھتے ہیں جی یہ دوبارہ کال آ گئی ہے آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے. اب اس کو آئی ڈی کارڈ میں دیتا ہوں. ہیلو ہاں لکھ یار 31301 1476 789. غلط 1 منٹ ہو رہے غلط ہو گئے. 31301 147876
7639 ہیں. ہاں ہاں جی. کتنی دیر تک؟ اچھا 5 لاکھ. نہیں 5 لاکھ کرائیں گے, کرنا کیا ہوتا ہے؟ چل ٹھیک ہے, یعنی کہ تو کہہ رہے 3 لاکھ کرائیں گا, 2 لاکھ رکھ لوا تو 1 لاکھ انہوں پجوا دوا. چلو ٹھیک ہے. ہاں ہاں اسی نمبر پہ. چل ٹھیک ہے, تو پیسے کرا دے پھر. ٹھیک ہے, چل 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 ٹھیک ہے. یہ جی اب مجھے پیسے کروائیں گے جناب. مجھے لگتا ہے یہ فیک بیسیکلی مجھے بھیجیں گے میسیج اور کہیں گے کہ بھائی جا کے اس کو پیسے دے دے, سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, سسٹم رک گیا, تو آپ کے پاس پیسے میسیج تو آ گیا ہے, آپ اس کو دے دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے. یہی اس کی کہانی ہوگی. چلیں اس کہانی کو بھی اینڈ تک دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں تھوڑی دیر تک. دوستو یہ مجھے میسیج ریسیو ہوا ہے جناب, یہ دیکھیں اس نمبر سے, یہ 332 والے سے. یہ UPL اسٹیٹ بینک آف کراچی, یور ٹرانسفر اماؤنٹ 4,80,030 سکسیزفل, یور ریسیور ID فلاں فلاں فلاں. یہ جو ID میں نے اپنا غلط دیا تھا اس کے اوپر جی جناب نے مجھے ریسیو کروا دیا ہے 1,000,000 4,58,030 روپے. اور وہی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ میسیج آ گیا. آپ مجھے کہیں گے وہ بینک چلے جائیں, وہاں پہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں, تو وہ لیٹ ہو جائے گا, تو مجھے کہیں گے تو ٹرانسفر کر دے اکاؤنٹ سے, ہم تجھے بھیج دیں گے, ہمارے پاس پیسے تو آ چکے ہیں. اب یہ دیکھیں جی کال بھی آ گئی جناب کی. ابھی ہم اس کی کال سنتے ہیں جناب یہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو, کتنے کے پیسے کرائے ہیں؟ پتہ نہیں, میرے کو میسیج نہیں آیا کوئی یار. چلو ٹھیک ہے, یہ میسیج آئے گا پھر میں کی کرا ہوں. نہیں ہوں جا کے میں ویسٹرن یونین چلا جاؤں, وہاں اتنے جا کے کی کرا. اچھا چلو میں دیکھ رہا میسیج ہے ادھر. جی وہی بات ہے جناب, میسیج آ گیا. اب یہ مجھے کہیں گے میسیج آ گیا تو تھوڑی لیٹ ہوگی پیمنٹ, ٹرانزیکشن چینل کے اندر جیسے پرابلم ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنے پیسے دے دیں. پیسے تو آپ کے پاس میسیج آ گئے نا, یہ کہیں جائیں گے تو نہیں. اور میرے جیسا اگر کوئی بیوقوف انسان ہوگا تو فوراً اس کو لالچ ہوگی کہ جی 4,58,000 پیسے آ چکے ہیں, تو وہ پھر 1 لاکھ روپے اس کے کیے گئے نمبر کے اوپر بھجوا دے گا, اور جناب پھر ہم بعد میں روتے رہیں گے, 1 لاکھ بھی جائے گا اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. چلیں اس گیم کو آگے تم چلاتے ہیں تھوڑی دیر تک. آگے ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں جناب. یہ جی جناب پھر کال آ گئی ہے ان کی, بند کریں بند کرتے ہیں. یہ کال آ گئی ہے تو اب ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں یہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ہاں پیسے کو 4,58,000 روپے ہے. تو 3 لاکھ کیا سے مینو. اچھا ہے, آواز تیری کٹ رہی ہے یار. ہاں ہاں یار آواز ہی کٹ رہی ہے. 1 منٹ ٹھہر, میں جگہ چینج کرا ذرا. ہیں ہیں ہوں آ رہی ہے ہوں. بس کتوں پیسے آئے ہیں؟ UBL بینک جو لپیا کل 24 گھنٹے تو بعد نہیں, تو مل گیا ویسٹرن یونین
अच्छा ਹਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ नहीं यार मैं तो कहते यूबीएल वो तो वेस्टर्न यूनियन खुलिया होएगा तो मैं तो करा दूंगा यूबीएल तो आज बंद होना ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਆ ਯੂਪੀਐਲ ਬੈਂਕ ਚ ਮੰਨੇ ਆ अच्छा ठीक है ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾ चल ठीक है चल मैं देखना जाके मैंने 2 बजे तक कहता चल ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ अच्छा चल चलो मैं करा दूंगा कोई मसला भाइयों कोई ऐसा मसला नहीं यार ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ठीक है मैं करदा तेरा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣੇ ਕਰ अच्छा करदा जी ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ कर देना जी दोस्तों आपने सुन लिया है कि अब उन्होंने कहानी उल्टी कर दी है कि पहले वेस्टर्न यूनियन से भेजने थे अब उन्होंने भेजे मुझे क्या कहते हैं ये वेस्टर्न यूनियन के अंदर ही है और जनाब साहब कह रहे हैं कि वो यूबीएल बैंक के अंदर आए हैं हालांकि मैंने अपना आईडी कार्ड ही गलत दिया था ठीक है और वो 24 घंटे बाद मिलने अब वेस्टर्न यूनियन के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि 24 घंटे के बाद मिले आप अभी आपके पास मैसेज आए फ़ौरन आप जाकर रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम है बैंकिंग का और लेकिन वो 24 घंटे बाद मिलेंगे अब वो ये कह रहे हैं कि जी लालच ये दिया है कि 4.5 लाख भेजे हैं 1 लाख उसको देना है और तो बाकी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपके पास वो 24 घंटे बाद पैसे मिलेंगे लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से देने पड़ जाएं तो आप दे दीजिएगा देखें लालच का आंसर कैसे है कि भाई यानी कि मैं सोचूं कि 3 लाख तो मेरे पास आएगा ही ना 1 लाख में दे देता हूँ ठीक है ना कौन सा उसने अभी मुझसे मांगना है या सऊदीया से आ जाना ये लालची हैं जनाब तो देख रहे हैं जनाब क्या बनता है जी अभी फिर हम उसका जायज़ कैश भी लेते हैं जनाब का कि वो क्या करता है जायज़ कैश पर कौन सा नंबर देता है भेजने वाला तो मैं हूँ नहीं बाल मेरे सफ़ेद हो चुके हैं इस चीज़ों के अंदर तो अभी देखते हैं जनाब कहाँ तक ये गेम करता है फिर इसको गालियाँ भी निकालेंगे इंशाल्लाह आपके सामने इसकी माँ बहन एक करेंगे ये जी ये दोस्तों कॉलों पे कॉलें आ रही हैं जी अब उनका बस नहीं चाह रहा कि कैसे मुझे इससे पैसे वापस लें और मैं अकाउंट में उनके करवा दूँ ये देखें जी कॉलें देख लें कितनी आ रही हैं और ये 2 कॉलें लगी हुई हैं जनाब हेलो अभी फिर कॉल आ गया जनाब अभी कॉल आएगी जब बात दोबारा उनकी ये दोबारा कॉल आ गई है जी उनकी हेलो हाँ जी बोलो फादर हेलो आ रही है यार मैं थोड़ा बाहर हूँ ना सिग्नल खराब होते थे अच्छा मैं कर देना यार मैं थोड़ा स्कूल दे यार खैर है की हो गया मैं तेरे पैसे तेन वापस कर देना मैनू ये की है तेरे पैसे नाल यार तू तो एवं मेरे नाल कर रहा जिवें को मैं तेरे पैसे लै बैठा यार तू एवं तो ना कर मेरे नाल एवं तो एक तो मैं तेरी मदद कर रहा तू मैनू लाया क्या मैं तेरे पैसे लैके नस रहा यार भाई तू पैसे वापस ले ला मैं नहीं करता तू पैसे वापस ले ला कल मैंने वापस करवा ला तू गल एवं की जिवें यार मैं को तेरे पैसे लैके यार एवं ना कर यार अच्छा अच्छा कर लेना मुतमैन कर लेना मैं कर देना हूँ नहीं करता ये जनाब फिर मैं उसको कॉल करूँ ब्रोकर साहब को जिसने जी वीज़ा ख़राब करना है अब इनका वीज़ा ख़राब करने का जी हाल देखते हैं ये क्या करते हैं हमारे साथ ठीक है जी बेचारा का बार बार कॉल आ रही कि वीज़ा ना ख़राब करे अभी दोबारा मैं कॉल कर रहा हूँ सर
वालेकुम सलाम जी, शफीक साहब क्या हाल है आपके? अच्छा सर जी, वो पैसे उसने मुझे भिजवा दिए हैं, तो आपको कैसे पैसे भिजवाऊँ सर मैं? सर जायज़ कैश अगर यार बैंक अकाउंट नहीं है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए सर। सर जी मेरे पास अगर जायज़ कैश में ना हो, मैं जायज़ कैश में ना हो तो क्या करूं सर? सर जी अच्छा मुझे जायज़ कैश नंबर भेजें फिर मैं देखता हूँ मैं सर, भेजें ज़रा। हेलो और यार वो मैंने समझ आ रही है क्या तेरे पैसे तू कह दी था, मैसेज भी मेरे को आ गया, मैं बच्चा नहीं है करा देना यार, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे यार, भाई है मेरा तू छोटा। और यार मैं कह दिता उन्हें, मैं कॉल की थी कहता जायज़ कैश भेज देना मैं भिजवा देना, भाई है यार तू छोटा, कोई मसला नहीं है, ला अल्लाह खैर करे यार, भाई भाई का काम आंदा यार, कोई ऐसा इशू नहीं है। ਐਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ। हाँ उन्हें करदा। दोस्तों अभी जायज़ कैश मंगवाने लगूँ, मैंने पहले तो कहा था कि कहानी डालूँ कि बैंक से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन अब वो जायज़ कैश भेजेगा तो फिर हम कहानी बाद में डालेंगे कि जायज़ कैश से भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सर आपने भेजा नहीं मुझे सर? हाँ जी जल्दी भेज दें सर, फिर मैं करवाऊँ सर, मुझे नाम और जो है जिसके नाम पे वो भिजवा दें सर, ठीक है जी। और ये देखें ये शो कर रहे हैं जल्दी जल्दी फ़ोन काट के कि बहुत जल्दी के अंदर ये बंदा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं कि वाकई शो करना कि बंदा बहुत एमरजेंसी के अंदर है, अगला बंदा फील करे वाकई, जैसे जैसे फ़ोन आता है फ़ोन फ़ौरन काट देते हैं। चलें जी हम भी इनके प्यों हैं, अगर वो जिन है तो हम देव हैं, इन जिनके भी प्यों हैं। ये जी मैसेज रिसीव हुआ है मुझे, और 0326 एम ये क्या है, ए जे मशल शाह जमाल ए जे लिखा हुआ है सर, अजमल शाह। चलें तो फ़ोन करके पूछता हूँ दोबारा जी, ये अजमल शाह साहब कौन है जी? आपने तो शफीक अहमद नंबर बताया, तो ये तो अजमल शाह हैं सर। हेलो मसला सर, ये नंबर तो मुझे मिल गया है, लेकिन ये तो अजमल शाह का कोई नंबर है सर। आपके पास क्या है सर? नहीं आपको शफीक नाम नहीं है सर, देख लीजिए अगर वो गलत ना हो जाए सर। क्लाइंट का नंबर है सर? नहीं सर क्लाइंट का नंबर, मैं तो कल को आप मुकर जाएं तो सर ऐसा नहीं होगा सर, आप अपना नंबर। नहीं सर मैं नहीं ऐसा सर, किसी ने जिम्मेदारी दी है मुझे, ऐसे नहीं मैं कर सकता माजर है। आप शफीक साहब का कोई नंबर है तो वो दे दें सर। सर वीज़ा पैसे कैसे गलत काम नहीं करता मैं सर। ओके जी, और जी वीज़ा काम इन्हें कैंसिल कराने की धमकी दे दी, अगर 4 दफ़ा दे चुका है, मैं सुंदर है होने तो वीज़ा कैंसिल करा ही दी हम जी। दोस्तों ये एक नंबर भेजा है जी उन्होंने मुझे दोबारा, और ये जीनत के नाम पे भेज दिया सर। अब ये कहेंगे कि मेरी बेगम का नाम का, ठीक है जी। तो अभी हम भी इनके साथ गेम चलाते हैं जी। ये देखें जी 15:10 का ये वक्त हुआ है, 12:10 हो चुके हैं, हम इनके साथ गेम चला रहे हैं, ये हमारे साथ गेम चला रहे हैं। देखें जी क्या बनता है, किसकी गेम कहाँ तक पहुँचती है, ठीक है जी। जी दोस्तों तो आपने देखा ये फ्रॉड का कैसा तरीका था, माज़र के साथ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया और मैं उनको गालियाँ नहीं निकाल सका क्योंकि मुझे स्कूल से वापस आना था और कुछ काम थे, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया। लेकिन कोई आम सादा लोग बंदे हों तो वो इनकी चाल में फंस जाएंगे और पैसा दे देंगे लालच में आके। तो सिर्फ वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे इंसान को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। और इनके नंबर भी एक ही सीरीज़ के अंदर थे, और मुझे जहाँ तक शक है
کہ یہ 2 بندے نہیں ایک ہی بندہ تھا جو آواز چینج کر کے بار بار مجھے کال کر بھی رہا تھا اور پیسے بھی منگوانے کا وہی کہہ رہا تھا. تو یہ نیا اسکیم ہے. اس سے پہلے بھی بڑے اسکیم آئے ہیں. تو آج میں نے کوشش کی کہ چلیں اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے. دعاؤں میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.